गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से 312 इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनवायरमेंट डिग्री का अध्यापन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 3 के बारे में जिक्र करेंगे। इसका टॉपिक है मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट वाटर। औद्योगिक प्रक्रिया के उपचार विधियों को किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं औद्योगिक प्रक्रिया के उपचार विधियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स, केमिकल ट्रीटमेंट मेथड्स और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स से पूछा जाता है। अब हम ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के आधार करेंगे। इस श्रेणी में वे उपचार आते हैं जिसमें बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया प्रज्वल का उपचार किया जाता है। प्रज्वल की भौतिक उपचार विधियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, स्किम टैंक और सेडिमेंट टैंक से पूछा किया जाता है। अब सभी मेथड्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस दिखाया गया है जिसका उपयोग पोल्यूशन और छोटे बड़े व मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के नहीं गोलाकार अथवा वर्गाकार जालियों का उपयोग किया जाता है जिनका होल का साइज 5 से 10 मिलीमीटर रखा जाता है। इन जालियों को प्रदूषण के मार्ग में वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित कर दिया जाता है। पोजीशन में उपस्थित छोटे बड़े व मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल धातु की स्क्रीन के द्वारा रोक लिए जाते हैं और क्लीन वाटर को दूसरे से बाहर निकाल लिया जाता है और जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। स्क्रीन प्रोसेस की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक ग्रिड चैम्बर दिखाया गया है जिसका उपयोग प्रदूषण में उपस्थित छोटे बड़े व मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस मेथड में प्रदूषण को एक पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से पास किया जाता है जहाँ पर प्रदूषण में उपस्थित छोटे बड़े और मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल को फोड़ करके छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद प्रज्वल को एक ग्रिड चैम्बर से गुजारा जाता है जिसमें प्रदूषण की वेलोसिटी 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड रखी जाती है। प्रज्वल में उपस्थित छोटे बड़े और मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल तथा अन्य कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियां ग्रिड चैम्बर के बॉटम में जमा हो जाती है। इसका जब क्लीन वाटर प्राप्त होता है उसको स्क्रीन से गुजारा जाता है जहाँ पर प्रदूषण में बचे हुए सॉलिड पार्टिकल्स को भी स्क्रीन की सहायता से रिमूव कर लिया जाता है। स्क्रीन से इसका जो क्लीन वाटर प्राप्त होता है उसे जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। ग्रिड चैम्बर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। तो इसका उपयोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट और पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पे एक स्किमिंग टैंक दिखाया गया है जहाँ पर प्रदूषण में उपस्थित छोटे बड़े व मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु का सिलिकॉन वेसल का उपयोग किया जाता है जो वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायमीटर 1 से 2 मीटर, ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। स्क्रीन टैंक में प्रवेश द्वार निकास द्वार की विपरीत दिशा में कम ऊंचाई पर स्थित होता है। जब जल को स्क्रीन टैंक में एंटर किया जाता है तो इसमें अपने छोटे बड़े मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल स्क्रीन टैंक के बॉटम में जमा जाते हैं। क्लीन वाटर को स्क्रीन टैंक के ऊपरी से बाहर निकाला जाता है और जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। स्क्रीन टैंक की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। तो इसका उपयोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज तथा थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक सेडिमेंटेशन टैंक दिखाया गया है जिसका उपयोग पोजीशन में उपस्थित छोटे बड़े मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिकॉन वेसल का उपयोग किया जाता है जिसे वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायमीटर 1 से 2 मीटर, ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। तो इसका बॉटम स्लोपिंग बनाया जाता है। इसके सेंटर में एक इनलेट पाइप प्लास्टिक का बना इनलेट पाइप लगाया जाता है जिसके ऊपर से प्रोजेक्ट को एंटर कराया जाता है। जब प्रोजेक्ट सेडिमेंटेशन टैंक में एंटर करता है तो इसमें छोटे बड़े व मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में जमा हो जाते हैं। यह सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम स्लरी के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। क्लीन वाटर यहाँ पर ऊपरी दिशा में फ्लो करता है, इसे ओवरफ्लो के रूप में प्राप्त बाहर निकाला जाता है और जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज तथा थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। अब कैसे हैं केमिकल ट्रीटमेंट मेथड। इस श्रेणी में वे उपचार आते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रज्वल का उपचार किया जाता है। प्रज्वल की रासायनिक उपचार विधियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें कोगुलेशन, फ्लोरिनेशन, ऑक्सीडेशन, आयनेशन, ब्यूटाइलेशन और कॉम्प्लेक्स से प्रदर्शित किया जाता है। आप सभी इन मेथड्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कोगुलेशन प्रोसेस दिखाया गया है जहाँ प्रज्वल के रासायनिक उपचार के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिकॉन वेसल का उपयोग किया जाता है जो वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायमीटर 1 से 2 मीटर, ऊंचाई 3 से 4 मीटर के बीच रखी जाती है। ये प्रज्वल को निश्चित मात्रा में भरता जाता है। इसके बाद एक कोगुलेशन रेजिन को कपड़े में बांध करके 3 से 4 घंटे तक प्रदूषण के मार्ग में हिलाया जाता है जिस कारण प्रदूषण में उपस्थित विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां टैंक के बॉटम में जमा हो जाती हैं।
कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड अथवा पोटाशियम का प्रयोग किया जाता है। पोजीशन में उपस्थित विभिन्न प्रकार की रासायनिक अशुद्धियां टैंक के बॉटम में जमा हो जाती हैं, जिन्हें फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है। तो क्लीन वाटर को जल स्रोतों में मिश्रित कर जाता है तो देने के काम में लाया जाता है। कोगुलेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टाइल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, मेटेरियल इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक क्लोरिनेशन प्रोसेस दिखाया गया है, जिसका प्रयोग पोजीशन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ आदि को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिकॉन वेसल का प्रयोग करता है, जो वर्टिकल पोर्शन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डाटा 1 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। इसमें पोजीशन को बढ़ दिया जाता है। इसके पश्चात क्लोरीन गैस को स्पाइडर की सहायता से हाई प्रेशर पर वेस्ट वाटर में एंटर कराया जाता है, जिसका पोजीशन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ आदि नष्ट हो जाते हैं और टैंक के बॉटम में जमा हो जाते हैं। और यहाँ पर इसका जो क्लीन वाटर प्राप्त होता है उसे देने के उपयोग को लिया जाता है अथवा जल स्रोतों में मिश्रित कर दिया जाता है। इस पर क्लोरीन प्रोसेस के लिए क्लोरीन गैस के अन्य मेथड जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl, ब्लीचिंग पाउडर, CaCO2 अथवा क्लोरीन की टैबलेट गोलियों का प्रयोग भी किया जाता है। ये सभी क्लोरीनेशन एजेंट है, क्योंकि पोजीशन में सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और पोजीशन पूर्ण रूप से शुद्ध स्वच्छ हो जाता है। देने के उपयोग में दिया जाता है अथवा जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिया गया है, जहाँ पोजीशन के रासायनिक उपचार के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में धातु को टैंक का प्रयोग करता है तो वेस्ट वाटर को बढ़ दिया जाता है, उसमें ऑक्सीडाइज एजेंट को मिलाया जाता है। ऑक्सीडाइज के रूप में पोषण परमानेंट का पोषण डाइकोट का प्रयोग करता है। ऑक्सीडाइज जब वेस्ट वाटर मिलाया जाता है तो पोषण को अशुद्धियां ऑक्सीकरण के द्वारा नष्ट हो जाती है और वेस्ट वाटर पूर्ण रूप से उपयोग होता है, जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। ऑक्सीजन एक्सप्रेशन की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन, मेटेरियल और पर्पल पेपर इंडस्ट्री में मुख्य रूप से किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।